प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आज का विषय है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। यह मेरा वीडियो आपको अवश्य परीक्षाओं में अंक दिलवाएगा, क्योंकि मैं सिलेक्टेड प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जो ये सीमांत गांधी है, इस नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। खाने का अर्थ है खाना, तो यह सीमा के ऊपर बैठ करके गांधी जी के समान खाना खाते थे, या फ्रंट में आकर गांधी जी के समान खाना खाते थे। तो आप ये दोनों नाम इसी प्रकार याद रख सकते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान खाना खाते थे। फ्रंटियर गांधी जी के फ्रंट में जाकर, या सीमा के अंत पर बैठ कर के गांधी जी के समान। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत में मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? आयरन मैन के नाम से। और यह तो सभी जानते हैं, अभी मोदी जी ने जो बनवाया था लोहे का एक स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न देखें, गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? जिसने भी कहा बहुत बुरा कहा और उसकी चर्चा होने लगी, तो कौन आ गया? चर्चिल। चर्चा में आ गया कि आपने गांधी जी को अधनंगा फकीर क्यों कहा, ऐसा असभ्य नाम क्यों लिया? तो चर्चा में आने से चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा, चर्चा में आने के लिए। तो आपको अच्छी प्रकार याद रहेगा। भारत में ग्रांड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? अब देखिए, ओल्ड मैन किसे कहा जाता? बूढ़े को। और सबसे बूढ़ा नाम आपको कौन लग रहा है? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिलाओं ने देखा कि अरे, ये जो लौह पुरुष है जिसका व्यक्तित्व महान है, ये तो सरदार की तरह है। बाहर डोलती हुई महिलाओं ने कहा कि ये तो सरदार है। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा? सरदार की उपाधि दे दी गई। आगे है मी एंड डैड। मैं एंड होता है और डैड पिता, मैं और पिता, ये किसका उपनाम था? तो हम कहेंगे जावेद मियां दाद। जावे मियां, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी कि तुम स्वयं ही क्या हो? पिता हो। जावे मियां दाद देनी पड़ेगी। जावेद मियां दाद को हम क्या कहेंगे? मी एंड डैड, ये इसका उपनाम था। गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अब ये भी आदत किनकी है? महिलाओं की है। अच्छे पुरुषों को देखा और क्या कहा? ये तो महात्मा है। और यहां महिला का नाम कहां है? चंपा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी महात्मा के समान थे, और ये किसने कहा? चंपा ने। चंपारण सत्याग्रह। एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा जो ये नाम है, यह सर्वप्रथम किसने कहा गांधी जी को? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था किसने? अब तुम ही मेरे महात्मा हो, तुम ही मेरे देव हो, तुम ही मेरे ठाकुर हो, तो ऐसी बात किसने कही? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, तुम मेरे ठाकुर हो, महात्मा हो। तो यह बात आप ध्यान रखना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि नाना साहब थी? नाना साहब किसे कहा गया? नाना को साहब भी कहा गया कि आपने बाजीराव द्वितीय कि हे नाना जी, आपने बाजी जो जीती है वह द्वितीय 2 बार जीती है। बालाजी बाजीराव भी कहते हैं, बालाजी। नाना को साहब कह दिया, बालाजी अपने सालासर वाले बालाजी। तो अगर माँ का पिता कहना पड़े अपने इष्ट देव को तो क्या दिक्कत है? नाना साहब हैं बालाजी आप। और आपने जो बाजी कितनी बार जीती? 2 बार। बाजीराव द्वितीय नाना साहब को कहा गया। और अग्रिम प्रश्न बहुत अच्छा है कि मदर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं किसे? ये
फादर जो हैं इंडिया के हैं और अनरेस्ट अब तक अरेस्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये गंगा में रहते हैं, गंगाधर तिलक, या ये गंगाधर के समान है और गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो फादर अभी तक इंडिया में अरेस्ट नहीं हुआ, कौन? बाल गंगाधर तिलक, ये इन्हें कहा जाता है। पंजाब का शेर किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, आपको अच्छी तरह पता है। पंजाब का शेर या पंजाब केसरी, केसरी भी संस्कृत में शेर को कहते हैं। तो पंजाब केसरी हो या पंजाब का शेर हो तो कौन आएगा? लाला लाजपत राय। प्रश्न देखें, जर्मनी का लौह पुरुष कौन है? जर्मनी का लौह पुरुष, जर्मनी को यदि आप ये कहें जाम हो गया तो इन आंसरों में देखें जाम कौन हो गया? ऑटो। इनके पास एक ऑटो था और उसमें 20 लोग बैठे थे। ऑटो वान बिस्मार्क, ऑटो में 20 लोग बैठे थे। ऑटो वान बिस्मार्क, और ऑटो कैसा था? लौह का था। लौह पुरुष पूछा गया है और वो जाम हो गया, अर्थात जर्मनी। जर्मनी का लौह पुरुष कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कौन है? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और आगे प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? मीरा क्या थी? महान देवी थी और कृष्ण की बड़ी भक्त थी। वेदना युक्त पद उन्होंने गाए। तो हिंदी महाकाव्य में छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा, इन्होंने भी मीरा की तरह ही वेदना युक्त पद गाए। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस प्रकार। तो महान देवी मीरा क्या है? महान देवी। और आज की भी जो मीरा होगी वह कैसी होगी? महादेवी वर्मा। ये आधुनिक युग की मीरा है। अजात शत्रु किसका लोकप्रिय नाम है? आज तक जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अजात जन्मा ही नहीं, शत्रु कौन है ऐसा? तो जो राजा प्रसाद देता हो, सोच के देखिए उसके शत्रु कैसे होंगे। अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु कहा जाता है। और प्रश्न है, भारतीय आत्मा के उपनाम से जाने जाते हैं कौन? भारत की आत्मा कैसी है? मक्खन की तरह कोमल है, सफेद है। और इन्होंने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा गाई थी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो उन्होंने कहा कि पुष्प भी यदि इतनी कोमल होते हुए वीरता की बातें कह सकता है तो मेरे देश के वीर जवानों, तुम क्यों बलिदान देने से हिचक रहे हो? तुम्हारा क्या कोई कर्तव्य नहीं? तो इस प्रकार इन्हें भारतीय आत्मा कहा गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे बहुत सुंदर प्रश्न है, निम्न में से किन्हें बेयरफुट अर्थात नंगे पांव वाला डायरेक्टर कहा? ये ऐसे डायरेक्टर थे नंगे पांव ही भाग लेते थे। तो जो नंगे पांव भागेगा, सोच के देखें उसका हुसन कैसे अच्छा रह सकता है। M.F. हुसन। M.F. को आप FM भी कह सकते हैं कि FM रेडियो बजाते थे, बड़े हुस्न वाले थे, बस बेयरफुट नंगे पांव रहने वाले डायरेक्टर थे। M.F. हुसन जो है वो नंगे पांव रहने वाले डायरेक्टर थे। महामना किस राष्ट्रीय नेता का उपनाम है? महामना, महान, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता था इन्हें। किसके लिए? माल के लिए, कि आपके पास पैसा है, धन माल है, दे दो प्लीज़ दे दो। तो मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता था। महामना, महान, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता था इन्हें। आंध्र केसरी। अब अंधा शेर, आंध्र प्रदेश के शेर कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अंधा शेर नीली रेड्डी से टकरा गया। नीलम संजीव रेड्डी को अंधा शेर हम कह सकते हैं याद करने के लिए। वैसे आपको ऐसा शब्द यूज नहीं करना। आंध्र प्रदेश के ये शेर थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न है नेक्स्ट, यात्री के नाम से कौन जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? यात्रा। अब यात्रा जो है अर्जुन ने बहुत की थी अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए। नाग की तरह बस रेंगते ही रहते थे। तो स्वर्गीय बाबा नागार्जुन, और जो बाबा होते हैं वो तो यात्राएं करते ही रहते हैं। यात्री के नाम से जाने जाते हैं स्वर्गीय बाबा नागार्जुन। गुरुजी निम्न में से किसका उपनाम है? अब वैसे तो अपने चैनल का भी नाम साथियों गुरुजी है, गुरुजी आरपी शोरान।
लेकिन ये गुरुजी जो है वो क्या करते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, अर्थात MS गोलवलकर, SMS भेजते हैं गुरुजी गोल गोल, तो आप क्या है, गोलवलकर। गुरुजी इन्हें कहा जाता था। लैंप वाली महिला किसे कहा गया है? अब शोले फिल्म में आपने देखा एक महिला लैंप लिए खड़ी रहती है, कब, नाइट, रात्रि को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोर के ऊपर, फर्श पर नाइट में लैंप रखती है महिला, तो क्या पड़ा नाम उसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये लैंप वाली महिला के नाम से जानी जाती हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? अब जो बंदा सम्राट है पूरा उपन्यास में, उसके पास धन तो बहुत होगा, तो धनपत राय, धनपत लाल नहीं कहना, धन था, लोग राय भी लेने आते थे। धनपत राय उपन्यास सम्राट जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनका वास्तविक नाम था। और भारतीय ग्लैडस्टन किसे कहा जाता है? भारतीय ग्लैडिएटर, योद्धा दादा भाई नारोजी को, दादाजी जो क्या थे, पूरे ग्लैडस्टन थे, पूरे ग्लैडिएटर थे, योद्धा थे। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर इंग्लिश कवि थे। और भारत के संस्कृत के कवि कौन थे? कालिदास, उपमा कालिदासस्य, उपमा के अलंकार के श्रेष्ठ जो कवि कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एशिया का नेल्सन मंडेला किसे कहा जाता है? आंग सांग सूकी, ऐश करते थे ये मंडेला साहब, एशिया वाले। आग बिना ही साग बना देते थे, आग बिना साग, आंग सांग। और एशिया के नेल्सन मंडेला थे। किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? आश्चर्य होगा आपको कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक, क्यों कंफ्यूज करते हो भाई? तो आंसर निकला है अपना, कन्फ्यूशियस। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कौन? कन्फ्यूशियस, याद रखना इसे। और शांति पुरुष कहलाते हैं। अब यहाँ जो नाम दिए हैं उनमें सबसे किस पर जचता है शांति? लाल बहादुर शास्त्री, जो शास्त्री व्यक्ति है, व्याकरणाचार्य है, तो वह तो बेचारा शांत वैसे ही होगा। और जो लाल होगा, गुदड़ी के लाल भी ने कहा जाता था, जो लाल होगा, जो बहादुर होगा, जो शास्त्री होगा, वह शांत तो होगा ही, ये आपको ध्यान रखना है। और किसका दूसरा नाम सव्यसाची था? अर्जुन का, क्योंकि ये विपरीत हैंड से भी तीर चलाने में सक्षम थे। और अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में सव्यसाची के नाम से संबोधित करते हैं। बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए, बिहार के अंदर गांधी उसे ही कहा जाएगा जो राजा उन्हें प्रसाद देगा। बिहार वाले बड़े मेहनती प्रकार के युवा हैं, तो वो जो राजा ऐसा आए, कोई उन्हें प्रसाद दे, उन्हें लाभ दे, वो कहते हैं हम तो उसी को बिहार का गांधी मानेंगे भाई। राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और एक नाम है कि हिंदी फिल्म में किस अभिनेता को स्नेह से दादा मुनि कहते हैं? दादा बड़े को भी कहते हैं, अरे दादा, तो दादा मुनि, श्रेष्ठ मुनि, बड़ा मुनि किस अभिनेता को कहते हैं? अशोक कुमार को। क्योंकि मुनि क्या है, वो कभी शोक नहीं करते, अशोक, शोक से रहित होते हैं। कौन? मुनि। दादा ये श्रेष्ठ मुनि थे जो अशोक, कोई शोक नहीं करते थे, इसलिए इन्हें दादा मुनि कहा गया। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र का पिता ही बना दिया, राष्ट्र का बोस ही बना दिया, तो आपके दिमाग में नाम आया सुभाष चंद्र बोस ने। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्र का बोस बनाया। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था महात्मा देव मेरे ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? वर्जिन आप समझ गए, और वर्जित होता है मना करना, वर्जित कर दिया, मना कर दिया क्वीन को, क्या कि तुम एलिजाबेथ लो जाकर के, क्या बेथ यानी स्नान, पहले स्नान करके आओ, फिर तुम्हें हम क्वीन मानेंगे। वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ प्रथम को यह कहा गया। और कांग्रेसी नेताओं में किसको महान वृद्ध पुरुष कहा गया? सबसे बूढ़ा कौन है? दादा। तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा गया। और वही प्रश्न फिर एसएससी वाला आया कि फ्रंटियर गांधी, फ्रंट में गांधी जी की तरह खाना खाते थे अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी हो
या फ्रंटियर गांधी कौन होंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? अब महाभारत में सच्चा योद्धा कौन था? अर्जुन। तो गुरु अर्जुन देव कहते हैं कि मैं सच्चा बादशाह हूं, मैंने ही महाभारत का युद्ध जीता है, सबसे ज्यादा तीर चलाए हैं। तो सच्चा बादशाह कौन? गुरु अर्जुन देव। हर्मिट ऑफ शिमला। अब शिमला पहाड़ी प्रदेश है, हर्मिट योगी होता है, और यूल इंग्लिश में शायद किसे कहते हैं? गधी को, या इस प्रकार से एक यूल होता है, खच्चर को शायद कहते हों। तो वहां हर्मिट साधु लोग शिमला में क्या रखते हैं? उस यूल को रखते हैं बोझा ढोने के लिए, जार्ज यूल। और ये 4 प्रकार का व्यक्ति है, आप समझ गए। और किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ज्यादा गलत ही बोल दिया हो शायद। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। तो अगर कोई राजस्थानी भाई है तो वो कह सकता अच्छी प्रकार से कि सरयो कोने जी, सरोजिनी सरयो कोने जी, बस इं ही कोई गलत फहमी में कह दियो कि हिंदू मुस्लिम एकता को दूत है, बाकी दूत तो वो कोनी हो। तो सरोजनी, सरयो कोने मतलब उससे रहा नहीं गया होगा जो उसने, या किसी मजबूरी में कह दिया। तो इस प्रकार से हम इस पर विशेष इफेक्ट डाल सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजनी नायडू ने इस प्रकार की बात कही थी। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास, जिसे कहा जाता है CR चित्तरंजन दास। तो ये चित कर देते हैं, देश के ऐसे बंधु हैं, ऐसे भाई हैं जो सभी को चित्त कर देते थे कि मैं पटकनी दूंगा पूरी तरह से। और इन्हें रंज रहता था, दुख रहता था जब कोई इनसे चित नहीं होता था। कुश्ती में होता है चित करना, पटकनी देना। तो चित्तरंजन दास CR, और इसको आप विपरीत अगर बोलें RC गाड़ी की होती है। तो हमारा हर देश का बंधु क्या रखे? गाड़ी के साथ अपनी RC रखे, CR। चित्त कर देते थे ये किसी को भी, इसीलिए इन्हें देश बंधु कहा जाता था। बड़े कुश्ती के पहलवान थे, इस प्रकार याद कर सकते हैं ट्रिक से। देश बंधु चित्तरंजन दास। कायदे आजम किसे कहा जाता था? बहुत ज्यादा कायदा रखते थे, बहुत ज्यादा तालमेल, हिसाब किताब, अच्छा जो है अपना व्यवहार रखते थे, अच्छा कायदा रखते थे। कौन थे? और काम उसी के विपरीत हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना देश के टुकड़े किए, अच्छा कायदा नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा कायदा नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना जो है कायदे आजम इन्हें कहा जाता है। इन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिए। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे? अब्दुल गफ्फार खान को। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अदनंगा फकीर चर्चिल ने कहा। ओल्ड मैन कौन? दादा भाई नौरोजी। जर्मनी का लोह पुरुष ओटो वान बिस्मार्क। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता वही जिन्ना, पाकिस्तान के नाम वाला जिन्ना ही है सब कुछ। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। नाना साहब, बाजी मार ली आपने 2 बार, तो नाना साहब कहा गया। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऐसे पिता जो इंडिया में कभी अरेस्ट नहीं हुए, गंगा में रहते थे, गंगाधर के समान शक्तिमान थे, गंगाधरी शक्तिमान है। पंजाब का शेर या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी अंधा शेर नीली रेढ़ी से टकराया। महान मनाना पड़ता है कौन? मदन मोहन मालवीय, माल के लिए। बेयरफुट नंगे पांव कौन? MF हुसैन, हुसन वाला है तो नंगे पांव ना रहे। भारतीय आत्मा, भारत की आत्मा कैसी? माखन के समान। और अजात शत्रु, आज तक जिसका कोई शत्रु नहीं हुआ, राजेंद्र प्रसाद। ऐसे राजा थे जो प्रसाद वितरित करते थे। और बिहार का गांधी भी, बिहार वाले भी गांधी उसे कहेंगे, ऐसे राजा को कहेंगे जो प्रसाद देगा। यात्री के नाम से बाबा नागार्जुन, बाबा यात्रा करता है। अर्जुन ने भी यात्राएं की नाग की भांति। गुरुजी MS गोलवलकर। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उपन्यास सम्राट धनपत राय, धन बहुत था उपन्यास सम्राट के पास, राय लेते थे लोग। भारतीय ग्लैडस्टेन दादा भाई नौरोजी। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूज ही कर दिया। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। किसका दूसरा नाम सव्यसाची था? अर्जुन का। बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तुम मेरे महात्मा ठाकुर देव हो, रविंद्रनाथ ठाकुर। और राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा।
और ये वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ प्रथम, महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नारोजी। प्रिय साथियों, गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को इतना लंबा सुनने के लिए आपका फिर से मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और ये जीके से संबंधित सारे के सारे वीडियो एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, वहां प्लेलिस्ट में जाकर के आप जीके संबंधित जो आपको आइकन मिले वहां आप सारे सीक्वेंस में मेरे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और किसी एक ही विषय को लेकर के मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो आप इन्हें एक बार सुनने से, 2 बार सुनने से तो पूरा आप जो है इसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और कोई यदि त्रुटि हुई है भूल से तो प्लीज़ आप कमेंट में आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। शेयर करें और उचित समझें, और अपना विशेष स्नेह दें तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में अपना सुझाव दें। इसी के साथ पुनः आपका धन्यवाद। शुभ दिन।